नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 43 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनका ये है कि क्या मैं सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरा कि अगर नहीं मिलती है तो कोई बिजनेस करूं, पार्टनरशिप में करूं तो चलेगा, और अपना घर कब तक होगा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और एक अपनी वाइफ से थोड़ा सा रिलेशन के बारे में पूछना चाहते हैं। 2 बारी इलेक्शन इन्होंने लड़े, वो हार गए। अब आगे की लाइफ में क्या लिखा है वो जानना चाहते हैं। देखो, इस हाथ को ध्यान से समझना। अगर आप लोग कहो कि ऐसे हाथ हों और ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं है, भाग्य रेखा नहीं है, ये नहीं है, मेहनत ज़्यादा करेंगे, आप देखो तुक्के मारोगे ना, तुक्के मारोगे। और पाम रीडर रीडर जो होता है वो तुक्के मारता है। लेकिन अगर आपको पिक्चर की क्लैरिटी मिले, जैसे देखो अब आपको क्या ये पिक्चर की क्लैरिटी दिख रही है? सर नहीं, वो तो नहीं दिख रही। मेरे को कितनी पिक्चर देखनी पड़ी, एक फोटोग्राफ आई थी, देखो वो 23 साल तक बस क्लियर थी। देखो समझाता हूँ, ये क्लियर है नहीं। अब मुझे यहाँ पर दिखा, ये यव के निशान दिख रहे थे इसमें। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, फ़ोटो ही नहीं क्लियर आ रही है। देखो ये फोटोग्राफ यहाँ तक क्लियर आ चुकी थी। बस मैंने कहा चलो पहले 23 साल तक तो निकला ना हमारा काम, ठीक है। फिर यव का निशान यहाँ पर आ गया, ये एक यव का निशान, एक ये यव का निशान, ये है ना। तो ये क्या है, 21 में फिर 22 में फिर वो 23 में, 23 सही जाएगा, 24 में फिर दिक्कत। यानी ये रेखा यहाँ पर जो आई है, ये तो कंप्लीट कराने आई है इनकी स्टडी को। ये तो हमें पता लग गया है कि अगर कोई रेखा हार्ट लाइन की तरफ से निकलती है, ब्रांच करती है, और कोई पढ़ाई कर रहा होता है, कोई चीज़ कंप्लीट करवाती है, ठीक है। और एक रेखा जब भी कोई लास्ट में टच होती है तो वो क्या करती है, आगे तक बढ़ता है। ये भी हमें पता लगता है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया हमने, कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। और फोटोग्राफ में मैंने ये फोटोग्राफ चुनी, यहाँ पर ये वाली सारे चिन्ह तो गायब हो गए। मैंने कहा वो तो मैं पीछे देख चुका हूँ, ठीक है। अब इनके मतलब समझ लेना क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो 19 से 20 में यहाँ यव का निशान है। देखो 19 से 20 में यहाँ था, फिर 21 से 22 में यहाँ था, और 23वां साल ये था, और ये वाला 24वां। यानी यहाँ पर तो दिक्कतें आ रही हैं। मुद्दा समझो, ये ट्रायंगल बना हुआ है 26वां साल, और ये रेखा कहती है कि मैं कंप्लीट करवा दूंगी। वो तो एक अलग मैटर है, इनकी स्टडी का जो है, जो मैटर है यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ, जो कि होना चाहिए था 24 में, लेकिन वो हुआ 26 में। तो यानी बीच बीच में कहीं स्टडी में दिक्कत आ रही थी इनको। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले ये निशान, ये भी स्टडी में दिक्कत देगा, ये भी स्टडी में दिक्कत देगा। तो ये है 16 से 17 साल। फिर 19 से 20 में, ठीक है, 19 से 20 में इनकी स्टडी में कोई फेल हो जाता है, कोई कुछ होता है। फिर 20 से जो है, फिर 21 से 22 में ये 23वां साल ठीक जाएगा, 24 में फिर दिक्कत आ जाएगी, 24 से 25 में, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। और ये 26वें साल पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पर आकर खत्म हो गई। अब ये 2 ट्रायंगल के बाद 2 एक रेखाएं ऐसे आ गई, ये देखो 2 पतली रेखा ऐसे आ गई। अब मैं ना आपको एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो मैं थोड़ा सा लास्ट के टाइम पर दूंगा, अभी बहुत टाइम है। ये साइन पर, ये साइन, ये साइन और ये साइन, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स पढ़ते हो, तो ये क्या कहलाता है, ये साइन कहलाता है सेवंथ, सेवंथ कहलाता है ना, ये एट्थ कहलाता है। ये ऐसे करते हैं ना। तो अब यहाँ तक पहले तो 2 लाइनों का ये साइन है, और उसके साथ कोई और रेखा या ये यव के निशान बन गए तो आपको एल्योर की रेखा कह दो, एल्योर की रेखा। इसे जो है गड़बड़ की रेखा है। ये कहाँ कहाँ पर आता है, अगर शुक्र एरिया पे आएगा ना, तो आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड से आपको ना सेटबैक्स मिलने शुरू हो जाएगी। इसे तरक्की की रेखा मत कहो, तरक्की की रेखा में एल्योर करके फंसाने की रेखा बोल देना। यानी ये वीडियो लाऊंगा मैं,
वो भी बनाऊंगा। और एक मैं वीडियो और लेके आ रहा हूँ, वो है जीवन रेखा के पास में लोटस का साइन। यानी वो लोटस ऐसे से नहीं, मतलब मान के चलो ये जीवन रेखा है, इसके बाद इस एक रेखा ऐसे बन गई और एक ऐसे बन गई, ठीक है, लास्ट के टाइम पीरियड पर, और एक ऐसे बन गई। इस चीज को मैं लेके आऊंगा और इसको एक एक रेखा को, इस रेखा का मतलब क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है, इस रेखा का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये ऐसे समझाऊंगा मैं आपको एनीवे पर। लेकिन अभी हम इस रेखा का मतलब समझते हैं। तो ये जो थी रेखा, ये अकेली नहीं थी, इसने रेखा ने इस रेखा का साथ लेकर यहां पर चल रही थी। तो मैंने कहा ये एल्योर की रेखा, फंसाएंगे यहां पर, ये इलेक्शन लड़े। यहां पर मैंने लिख दिया एल्योर, फसाना। इसे तरक्की की रेखा नहीं कहूंगा मैं। ये तो आप किसी के कहने पर आगे बढ़े हो, लेकिन उसका जो है प्रभाव यहां पर अच्छी रेखाओं के साथ नहीं होगा, ठीक है। इसे जो है पाश्चात्य लोग पामिस्ट्री में क्रो साइन कहते हैं। क्रो साइन बोलते हैं इस रेखा को। क्रो, क्रो मैंने कौवा, ये कौवे वाला साइन होता है, ठीक है। ये हंस वाला साइन मत बोल देना, एक हंस पे भी वीडियो बनाया मैंने, वो मत बोल देना। बट एनीवे तभी मैंने ऐसे वीडियो जो है बांसुरी का ये लास्ट में रखे हैं, ठीक है। एनीवे तो ये चीज़ समझ आई कि यहाँ पर ये एक ट्रायंगल, देखो ये एक ट्रायंगल की अहमियत थी। और आप क्या कह रहे थे, केवल यहाँ पर राहु रेखा का वार है, राहु रेखा का वार है, राहु रेखा का, और नहीं नहीं हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। अरे इन हाथों में यही चिन्ह होते हैं। अब बताओ आप, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह आप तरक्की का कहोगे, लेकिन उस चिन्ह के साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ एक रेखा देख ली थी। मैंने कहा ना, ये एल्योर की रेखा है, ये फंसेंगे ये, और डेफिनेटली फंसेंगे। तो यहाँ पर एक टेढ़ा साइन यहाँ पर बन गया था 28वें साल। मैंने कहा 28 तक आप राजनीति में रहे होंगे और यहाँ पर नुकसान हुआ होगा, एल्योर के कारण हुआ होगा डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पर एक रेखा ऐसे और ये एक यव का निशान, ये देखो ये रेखा कैसे बनी है, एक काली रेखा, एक यव का निशान, ये देखो, ये देखो, ये वाला एरिया ये है, ये क्या करवाएगा, ये इनको फिर लाइफ में कहेगा कि भैया ऐसा है, क्योंकि टेढ़ा, आप देखो ध्यान से समझो, टेढ़ा आपका ट्रायंगल और उसके बाद इस ट्रायंगल से छूती हुई रेखा, ये फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए ये रेखा यहां पर आई हुई थी कि फिर पढ़ाई करवाएंगे, स्टडी में दिक्कत आ जाएगी, स्टडी में दिक्कत आ जाएगी। ये साइन जो होता है, ये वाला साइन, एक रेखा ऐसे बनी हो और एक चोंच निकली हो, मेहनत करवाती है, कोई काम नहीं बनेगा आपका इस समय पर, अगर एग्जाम दोगे नहीं बनेगा, फ्रस्ट्रेशन देता है लाइफ में। ये देखो, ये देखो ध्यान से समझो, यहां पर क्या है, इस वाली डबल वाली रेखा पर, डबल वाली रेखा पर एक चिन्ह, ये देखो डबल वाली रेखा पर एक चिन्ह, ये अब आई समझ। इसे कहते हैं क्लैरिटी से आप अपनी लाइफ में एनालिसिस करें, क्लैरिटी से एनालिसिस करें। तो ये है 30 और 31वां साल, 30 और 31 मेहनत करेंगे। अब देखो दिक्कतें कहां पर आती हैं, समझो। ये रेखा, ये वाली रेखा यहां पर आई 31 पर, ये राहु का प्रभाव है, डॉट पड़ा है लाइन पर, ये है, देखो ध्यान से देखो इस वाली रेखा पर, ये यहां पर इनकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ जाएगी 32 से 33 साल, ठीक है। 32 से 33 साल पर इनकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ जाएगी। ये चीज समझ आई, दूर से समझ आ रही है, ये रेखा देखो दूर से समझ आ रही है, ये रेखा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये एक ट्रायंगल आ गया भाई, यहां तो दिक्कत आई, ये ट्रायंगल आ गया, देखो ध्यान से समझो, ये ट्रायंगल है,
अब देखो ये ट्रायंगल राहु के प्रभाव पर है, लेकिन ट्रायंगल तो है भाई, इसको बोलो सर आपकी लाइफ में यहाँ पर तो शांति आई थी, डेफिनेटली यहाँ पर शांति आई थी। 33 से 34 साल पर आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं थी। हाँ सर यहाँ पर मेरी नहीं थी, यहाँ नहीं थी। अब ये वाला ट्रायंगल क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो ध्यान से समझना, ये ट्रायंगल यहाँ पर इस जगह पर ले जाना चाह रहा है, यहाँ से कमाई के स्रोत, और ये टुकड़े टूटे हुए हैं, यहाँ पर क्या क्या दिक्कत आएगी वो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल को देखा 33 से 34 में, मैंने कह दिया ये रेखा ऊपर जा रही थी ना, ये ऐसे बना हुआ साइन, देखो ऐसे 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 और इसके ऊपर एक रेखा। तो ये क्या करा कि इनकी लाइफ में ये अर्निंग का स्रोत बना दिया, एक रेखा ये, एक रेखा ये अर्निंग का स्रोत। अब ये रेखा तो सही थी 35वें साल की, ठीक है, यहां तो इन्होंने जॉब पकड़ी, 36 पर आकर इन्होंने कहा जॉब छोड़ूंगा मैं। लेकिन ये बना क्यों, ये ऐसे क्यों बना, मुद्दा क्या था ऐसे बनने का? मैंने कहा पर्सनल लाइफ में यहां पर सारी चीजें सही गई होंगी, आपके घर पर सही गई होंगी। भाई मैं तो यहां पर जितना हाथ दिख रहा है मैं वो कह रहा हूं। मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि ये साइन ही कहता है, ये तरक्की का साइन बना दिया गया था, इसके ऊपर ये दोनों रेखा खड़ी कर दी थी और ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ जोड़ दिया था इसका कंसर्न। तो मैंने यहां फैमिली को बोला, इस रेखा को समझो, फैमिली को बोला मैंने। ये टेढ़ी रेखा है, ये टेढ़ी रेखा जब भी जाएगी खर्चे करवाएगी, बीमारियां लेके आएगी, ये घर को रिप्रेजेंट करती है रेखा, लेकिन ये तरक्की की रेखा है। तो यानी इस रेखा का मतलब, जैसे हम छोटे होते थे ना तो हम एक सीनरी बनाते थे, हम सीनरी में ना हम ऐसे करते थे और ऐसे करके ऐसे बना देते थे, यहाँ सूरज बना देते थे। तो आप जब भी ये चीज़ें देखो इसके ऊपर निकल रही हैं रेखा, तो ये आपके लिए तो अच्छी हैं ही हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए भी अच्छी होंगी। ये फार्मूला लिख लीजिए, आप अपनी हर डायरी में लिख लीजिए। यानी यहां पर ये जो फार्मूला बना है इसके पीछे यहां पर जरूर बनेगी रेखाएं। क्यों? क्योंकि ये फैमिली को अगर डिवोट करती हुई रेखा होंगी तो जरूर बनेगी। लॉजिक समझा रहा हूं, समझ लीजिए, ठीक है। कहीं नहीं मिलेंगी ये रेखाएं, कहीं नहीं मिलेंगी। तो यहां पर आकर मैंने कहा कि आप इस जगह पर आकर चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि बस ये ही यहां आकर एक रेखा काली खड़ी थी। तो यानी मैंने कहा मन में आएगा 36वें साल पर जॉब चेंज करनी है। अब एक यव का निशान देखो, ये है प्रोग्रेस लाइन, इस पर यव का निशान और यव के निशान पर डॉट, यानी एक यव के निशान पर ऐसे ऐसे डॉट। मुसीबतों का पहाड़, हर काम उल्टा उल्टा, आपकी सोच के विपरीत काम होगा। आप सोचोगे यहाँ कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, वो सोच रहा है मैंने लगाए पैसे 10 लाख रुपया, मैं कमाऊंगा शेयर मार्केट में 20 लाख रुपया, वो गवा देगा। एक तो यव का निशान और उसके ऊपर डॉट लिख लेना, बहुत गंदा। कोई भी चिन्ह हो, ये चिन्ह है बहुत अच्छा है, ये गंदा चिन्ह, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश करेगा। एक स्क्वायर अच्छा होता है, ये गलत होता है, ये डिस्टर्बेंस। एक स्क्वायर अच्छा होता है, ये सब कुछ नाश करता है। क्या बढ़िया फार्मूले बता रहा हूं आप लोगों को, आप समझो तब समझ में आएंगे। इन एनालिसिस में प्रोफिशिएंसी लिमिट से बाहर होनी चाहिए। यानी आपका माइंड बिल्कुल नहीं यहां पर ये फार्मूले लग रहे हैं, नहीं यहां पर ये लग रहे हैं। ये देखो ये कैसे पकड़ रहे हो फार्मूलों को, छुपे हुए फार्मूले होते हैं, छुपे हुए फार्मूले। इज इट राइट? राइट। तो हम कहां तक पहुंचे देखो। अब मैंने क्या कहा, ये एरिया 37 से 39 साल, ये 37 से 39 साल जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, जो मर्जी कर ले, यहां पर ये ठीक नहीं होगा। अब इस रेखा ने क्या करा, ये 39वां साल था, ये 40वां साल है, ठीक है। एक पतली सी रेखा बना दी, मंगल रेखा को ब्लर कर दिया। मैंने कह दिया भाई 39-40 में कोई बीमार भी पड़ा है भाई घर पर, जी हाँ जी हाँ, यहां पर हुए थे बीमार। अब ये रेखा को ऊपर उठा दिया क्या, अब ये एल्योर की रेखा आ गई। अब यहां से लेकर यहां तक इनको कोई ना कोई व्यक्ति मिलता रहेगा और कहता रहेगा कि भाई यार ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, ये तो सफ़र जो है इनका चलेगा ही चलेगा। अब ये 43 साल तक का सफ़र है। मैंने कहा इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे
भाई मुद्दा तो यही था, मैंने कहा इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे भाई, आप बता दो क्यों। क्योंकि देखो ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर क्या देखा, एक स्क्वायर देखा, एक स्क्वायर यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये ऑफशूट काला है। दिक्कतें परेशानियां तो हैं, 41 से लेकर 43 साल पर दिक्कतें तो हैं, लेकिन ये स्क्वायर बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यव का प्रभाव पूरा है। अब ये आया क्यों, मुद्दा समझो। अगर मैंने दो फार्मूले लगाए कि ये फार्मूला, ये देखो एक स्क्वायर बना हुआ है ना, ये फार्मूला कहता है अगर कोई व्यक्ति जॉब में है तो वो एक जॉब, अच्छे स्तर की जॉब मिलेगी, लेकिन आप टिक नहीं पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये रेखा यव के प्रभाव पर चल रही है, आप टिक नहीं पाओगे। यानी 43 और 44 साल वो टिकने का नहीं होगा, मुश्किल का टाइम पीरियड होगा। और अगर इलेक्शन लड़े हार जाओगे, अगर बिजनेस करा तो नुकसान होगा। और दूसरा फार्मूला इसमें लगाया था कि बिजनेस अगर करोगे तो उसमें नुकसान होगा। यानी कोई कंपनी, अगर ये एक स्क्वायर आ जाता है और किसी और उस पर, तो ये क्या करते हैं, बहुत बारी व्यक्ति जॉब से रिलेटेड होता है तो ये रेखा आगे बढ़ा देती है, वो बाहर निकल के कहीं जॉब कर लेता है, पर अच्छी जॉब मिल जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पर लोगों की शादी भी होती है स्क्वायर के चक्कर में, पर लेकिन वो स्क्वायर फिर यहाँ पर आता है। ठीक है, दुकान अगर कोई चेंज करेगा वो यहाँ पर आएगा। एनीवे बहुत फार्मूले होते हैं इसके। तो ये चीज़ समझ आई। एक सर्कल ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है, ये तो काली रेखा थी, ये एक स्क्वायर था, ये एक सर्कल था, ये सर्कल जो है राहु का प्रभाव था, तो ये 44वां साल राहु के प्रभाव पर आएगा जी। ठीक है, अब यहाँ से लेकर ये 46 साल तक, ये 46 साल तक, यानी यहाँ से लेकर 46 साल तक की लाइफ में ये जॉब करें। बस मुद्दा समझे, 46 में पैसों की दिक्कत भी आएगी, लेकिन मुद्दा ये आता है, ये वाली रेखा पकड़ लो, यहाँ से ये रेखा पकड़ लो। 46 से मैंने कहा कोई पार्टनरशिप में काम करना है, आप काम किया जा सकता है। 46 से काम किया जा सकता है। यहाँ पार्टनरशिप का रेशो 40-60 का होना चाहिए, 40% आपका, 60% उसका। क्यों मैंने कहा 40 और 60 का होना चाहिए? देखो सबसे पहले ये वाली रेखा यहाँ पर आकर फिनिश हो रही है, ये वाली रेखा यहाँ से चल रही है, एक लग्जरी लाइन की रेखा यहाँ पर चली है, ये 48 पर है, 48 पर राहु एक लग्जरी लाइन की रेखा टच हो रही है। मैंने कहा कोई पैसा लगाना होगा, टुकड़ों में लगाना। इस समय पर शायद ये रेखा मुझे क्लियर नहीं दिख रही, पर फिर भी मैं टुकड़ों में आपको कह रहा हूं 48 पर। इज इट राइट? राइट। अब देखो एक ध्यान से समझना इस एरिया को, ये एक तो ये वाला, एक ये रेखा, यानी ये है 50वां साल, ये है 51, यानी 50 साल पर एक सर्कल और उस पर एक डॉट, ये सफ़ेद डॉट है। सफ़ेद डॉट पर एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा, काले डॉट पर और सफ़ेद डॉट पर दोबारा समझाऊंगा। आप लोगों को पहले समझ नहीं आई थी डॉट वाले पर, मुझे समझ आ रही है, उस पर एक क्लैरिटी के साथ और क्लैरिटी के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन देगा आपको, फ्रस्ट्रेशन देगा। तो 50वां साल और 51वां साल जो है आपकी लाइफ में हेल्थ इशू भी किसी का लाएगा। तो 50 और 51 पर संभल कर चलना है, 50 और 51 पर संभल के चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये वाली रेखा जो है डार्क है और एक रेखा ऐसे जा रही है, ये तो आप बढ़ाओगे काम, लेकिन 52 से लेकर 54 साल तक जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ये रेखा बढ़ाने की है, मैंने कहा मत बढ़ाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर एक डॉट आया हुआ है, यहाँ पर एक डॉट और आया हुआ 55 और 56 पर। ये थोड़ा सा आप टेक केयर करना, किसी को पैसा दे दिया तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए सोच समझकर ही काम करना, यहाँ बढ़ाना। 59 साल तक का सफ़र जो है वो आपका जो है सही जाएगा। अब यहाँ पर एक स्क्वायर से रिपेयरिंग हो रखी है, स्क्वायर से रिपेयरिंग हो रखी है, इसका मतलब है कि आप, ये कोई एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का रेखा है, यानी 59 से 60 साल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर एक डॉट आ गया, ये आपको मैंने लिखा कि जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आगे बढ़ते रहना। 63 से 66 साल थोड़े से मेहनत वाले होंगे और उसके बाद जो है लाइफ में
देखो मेहनत तो है, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता मेहनत नहीं है, पर लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहना। 67 के बाद से आपकी लाइफ जो होगी वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन बीमारी की रेखा 66 पर भी जरूर आएगी। यानी यहाँ पर प्रेशर जरूर है, और आपकी लाइफ उसके बाद जो है 70, अगर कहूँ 5.5 तक मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ चलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इलेक्शन लड़ना हो तो इस समय के बाद, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर बनाया हुआ है, काली रेखा इस पर भी स्क्वायर बनाया हुआ है, आप यहां पर तो फिर भी लड़ सकते हो 67 के बाद, लेकिन इससे पहले इलेक्शन की ओर जाना मत। यही रेखाएं यहां पर बता रही हैं। जब भी ये वाले साइन बनते हैं, मैं ये कहता हूं कोई ना कोई चीज़ जो होती है, पैसा होता है इन्वेस्टमेंट, वो पैसा आपने लगाना हो तो शेयर मार्केट कह रहा हूं, आपकी राजनीति में अगर लगाना हो तब लगा लेना, क्योंकि वहाँ की लाइफ में आगे आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। मुझे आपका हाथ इतना क्लियर नहीं आया, फिर भी मुझे दिखाई दे रही है। मेरा कहने का क्या भाव है कि आपका 77 ईयर्स का जो एक टाइम पीरियड बताया है, 67 से 77, वो ठीक जाएगा आपका, लेकिन फिर भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में नहीं हटेगी, क्योंकि यहाँ से लेकर ये रेखा 57 तक आपका, ये देखो ये 57 तक जो है आपकी ये रेखा बनी है, तो खर्चे, एक्सपेंडिचर, और ये रेखाएं तो आपको तंग करेगी। बीमारी की रेखा कोई ना कोई घर पर कुछ ना कुछ लगा रहेगा, खर्चे होते रहेंगे, ये वो रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट कर रही। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे एनालिसिस को पकड़ा जाता है। अब देखो बात इन रेखाओं को समझो। वैसे एक फीमेल है, वो अमेरिका की फीमेल हैं, वो पामिस्ट हैं। उन्होंने जैसे ये के बनता है, एम बनता है, एच बनता है, इस पर भी ना उन्होंने इसके बारे में समझाया है, पर लेकिन मैं उसको मानता नहीं। ये वो एच और ये के नहीं होते हैं, इनको तो तरक्की की रेखा मानो। ये तरक्की की रेखा है, ये तरक्की की रेखा है। ये रेखा जो है आपकी काली, और ये काली, यानी ये जो पोर्शन बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को। ठीक है, अब ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे स्क्वायर, जो ये ट्रायंगल है, ये काला ट्रायंगल है, यानी चौड़ा है, यानी परेशानियां रहेंगी, परेशानियां रहे, और ये बदल नहीं सकते आप उनको। लेकिन आप आगे बढ़ते रहो, और अपनी लाइफ में एडजस्ट आपको करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, लेकिन तरक्की मिलेगी। अभी स्ट्रगल का टाइम पीरियड है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको अभी रिलीफ नहीं दिया, 46 साल तक तो रिलीफ नहीं दिया। 46 साल 1 महीने से लेकर मैंने कहा है कि 49 साल 11 महीने का सफ़र जो है आप पार्टनरशिप में कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में करना। 50 और 51 पर सेहत और पैसों का ध्यान रखना, किसी को पैसा मत देना। फिर 52 से 54 पे मेहनत ज़्यादा, खर्चे ज़्यादा, आमदनी कम, ये वो रेखाएं हैं। 55 और 56 पे फिर एक नुकसान की रेखा आई हुई है, यहाँ पर फिर दिमाग खराब होगा, यहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे, किसी को पैसा नहीं देना है। और 56 साल 1 महीने से लेकर 59 और 60 के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट की रेखा है, वज्र कवच का काम कर रही है, कुछ नहीं होता, लास्ट में सब कुछ सही होगा डेफिनेटली। फिर 63 से 66 साल मेहनत का, और उसके बाद जो है मैंने कहा है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना हो तो ये वो रेखाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसके अंदर देखो, एक तो सूर्य का उपाय तो करना ही करना है। ठीक है, सूर्य का उपाय तो करना ही करना है। ये रेखाएं स्ट्रगल की रेखा होती है, मेहनत की रेखा होती है, काम बिगड़ रहे हैं, ये डॉटेड आए हैं, राहु के प्रभाव है, तो एक राहु का प्रभाव, एक राहु का, ठीक है, एक राहु का। बस 2 उपाय आपको करने हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसके कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।